स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल बीके कंप्यूटर में। जैसा दोस्तों आपको पता है कि हम जब भी आते हैं एक नई जानकारी एक नई अपडेट लेकर आते हैं। तो दोस्तों आज एक फिर नई जानकारी एक नई अपडेट के साथ आए हैं। तो दोस्त अगर आप दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अगर आप घर बैठे बीए बीएससी या ग्रेजुएशन के कोर्स करना चाहते हैं तो वो आप मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा आप आसानी से कर सकते हैं। जो इसके ऑनलाइन एडमिशन है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। 2026 में जो इसके एडमिशन होने हैं वो स्टार्ट है। तो इसमें आप अगर बीच में अपना जो ग्रेजुएशन है छोड़ चुके हैं या फिर आप 12वीं के बाद अब ग्रेजुएशन करना चाहते हैं वो भी घर बैठे, तो आप मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा आसानी से कर सकते हैं। इसका आपको फॉर्म कैसे भरना है, सब कुछ जानकारी, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, सब कुछ जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी नई अपडेट हो जो भी नई जानकारी हो वो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में mpbou.edu.in की ऑफिशियल साइट को ओपन कर लेनी है। ये मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियली साइट है। इस साइट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर भी जा करके आप डायरेक्ट इस साइट पर आ सकते हैं। जैसे ही आप इस साइट पर आएंगे तो आप देखेंगे ये मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी ये ऑफिशियल साइट है। आप यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पर एक ऑनलाइन एडमिशन का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे एक नया पेज फिर से खुलकर सामने आ गया है। आप देख लेंगे ये मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी भोपाल की ये यूनिवर्सिटी है। आप देख लेंगे ऑनलाइन सर्विस पोर्टल आपका ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरह आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आप नीचे आएंगे थोड़ा सा, यहाँ पर देखेंगे एडमिशन फॉर्म का एक ऑप्शन दिख रहा है। क्लिक टू अप्लाई का एक बटन भी है, इसको आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करते हैं तो एक नया पेज फिर से रिफ्रेश होकर सामने आ गया है। अब आप देखेंगे ये जो एडमिशन फॉर्म है आपको यहाँ पर जितने भी एडमिशन से रिलेटेड फॉर्म है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन फाउंडेशन कोर्स, जो इसकी डेट है ये भी स्टार्ट है। अब आपको नीचे आ जाना है थोड़ा सा, आप देखेंगे यहाँ पर एडमिशन फॉर्म यूजी पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोफेशनल कोर्स इन सीजन दिसंबर 2026, ये नोटिफिकेशन अभी का जारी किया गया है। आप देखेंगे इसमें आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर बीए बीएससी बीकॉम या बीबीए एनईपी फर्स्ट ईयर के जो न्यू एडमिशन है उनके जो फॉर्म है स्टार्ट हो गए हैं। आप यहाँ से जो दूसरा कोर्स है यूजी बीएलआईसी बीएससी आईटी या बीएससी साइबर सिक्योरिटी बीएससी डाटा साइंस बीजीएमसी फर्स्ट ईयर, इसके भी आप इसमें जो एडमिशन है ले सकते हैं। इसके भी एडमिशन स्टार्ट हैं। तो अभी फ़िलहाल अभी हम देखेंगे कि आपको बीए बीएससी बीकॉम अगर आपको बीए करना है तो वो आपको कैसे फॉर्म भरना है, एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे अप्लाई बीए बीएससी बीकॉम या बीबीए, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो जो आपका एडमिशन फॉर्म है दिसंबर जनवरी 2026 का वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो पूरा फॉर्म है वो आपको फिल करना है। अब आप यहाँ से अपना जो लैंग्वेज है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप किस लैंग्वेज में अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं। अगर आपको हिंदी लैंग्वेज में भरना है तो आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे और इंग्लिश में आपको भरना है तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। आप अपने हिसाब से जिस भी तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, आपको जिस भी तरीके से समझ में आए वो लैंग्वेज आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कॉलेज कोर्स डिटेल, आपको यहाँ पर जो भी आपको कोर्स करना है वो आपको सबसे पहले सिलेक्शन करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोग्राम देखना है, आप करना क्या चाहते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर बैचलर ऑफ आर्ट या बैचलर ऑफ कॉमर्स या फिर बैचलर ऑफ साइंस। जो भी आपको कोर्स करना है वो अपने हिसाब से अपने कोर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पर ब्रांच सेलेक्ट करना है। आपका जो भी प्रोग्राम है उस हिसाब से यहाँ पर आपको ब्रांच देखने को मिल जाएगा।
आप उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पर जो आपका प्रोग्राम एलिजिबिलिटी है, यानी जो आप आर्ट कर रहे हैं या फिर आपको बीए कर रहे हैं, तो आपको बीए में क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं। आपको 10+2 होना आपके पास अनिवार्य है, आपको 10+2 सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ से आपको रीजनल जो सेंटर है, जिस भी सेंटर आपका जो नज़दीकी सेंटर है वो क्या है आप यहाँ से देख लेंगे। ये सभी सेंटर की लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जिस भी सेंटर से आप अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अब आपका जो स्टडी सेंटर है जहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना है उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। आप देख लेंगे जितने भी कॉलेज हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप जिस भी कॉलेज में अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं उस कॉलेज को आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद अब आपका जो यहाँ पर देखेंगे इज स्टूडेंट बिलोंग टू भोज यूनिवर्सिटी, क्या आपने 10वीं और 12वीं भी क्या भोज यूनिवर्सिटी से ही किया है? अगर आपने किया है तो यस करें, नहीं किया है तो आपको सिंपल से नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ से सब्जेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन आ गया है। आप यहाँ से अपना जो सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा क्या रहेगा आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका जो तीसरा सब्जेक्ट है वो क्या रहने वाला है वो आप यहाँ से 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने हैं। तीनों सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाने के बाद अब आपको यहाँ का प्रीवियस क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है। अब आपको यहाँ से जो आपका एग्ज़ाम पास है वो आप 12वीं क्लास पास हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद आप बोर्ड आपका क्या है, 12वीं में एमपी बोर्ड है या जम्मू कश्मीर बोर्ड है, अदर बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे ही आप बोर्ड सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर जो भी आपके 12वीं का रोल नंबर है और पासिंग ईयर आपको यहाँ पर इंटर करना है। अब आप यहाँ पर अपना जो 12th क्लास का 12वीं क्लास का जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है और पासिंग ईयर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, किस ईयर ने आपने जो 12वीं है वो पास किया है। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से जो भी आपका आप देख लेंगे कौन सी स्ट्रीम से आप थे जो 12वीं, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फाइन आर्ट या फिर होम साइंस, कॉमर्स, साइंस मैथ, साइंस बायोलॉजी, जो भी आपने स्ट्रीम था वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका जो टोटल मार्क्स है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। आपने कितना नंबर पाया वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो स्टूडेंट टाइप है न्यू एनरोलमेंट है वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। कोर्स जो टाइप है वो एनईपी है। इसके बाद अब आपको यहाँ से सेल्फ लर्निंग मटेरियल आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। क्या आप सेल्फ लर्निंग मटेरियल ले सकते हैं या फिर आपको कॉलेज से लेना है, यस या नो में आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। इसके बाद आप यहाँ से जो एग्जामिनेशन का जो माध्यम है, आप किस माध्यम में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इंग्लिश में या फिर हिंदी में, आप जिस भी माध्यम में अपना जो एग्ज़ाम है वो देना चाहते हो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पर अपना जो ABC ID है वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। दोस्तों ABC ID कैसे बनाना है ये हमने पिछली वीडियो में बना के बता दिया है। आप हमारे चैनल पर जा कर के ABC ID फुल प्रोसेस बनाने का जो प्रोसेस है वो आप देख करके आप अपना ABC ID बना सकते हैं। दोस्तों ये ABC ID ज़रूरी है, अगर आप इसमें अपना ABC ID नहीं फिल करते हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अपना जो ABC ID है वो आपको फिल करना है। इसके बाद आपको DEV यूनिक ID, अगर आपने किसी वजह से जो अपना ग्रेजुएशन नहीं कर पाए थे, आपका कोई डिस्टेंस है, तो आपको ये DEV यूनिक ID भी बनाना पड़ेगा। ये आपको कैसे बनाना है इसका भी वीडियो मैंने बना दिया है। आप हमारे चैनल पर जा करके इसको भी देख करके जो आपका DEV यूनिक ID है वो भी बना सकते हैं। उसको भी बना के आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद जो आपका रेफरेंस नंबर है वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। अब आपका जो पर्सनल डिटेल है वो आपको फिल करना है। सबसे पहले आपका जो फर्स्ट नेम है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, लास्ट नेम आपको यहाँ पर फिल कर देना है।
अब उसी चीज़ को आपको हिंदी में यहाँ पर फिल करना है। नाम आपका जो है वो आप हिंदी में यहाँ पर फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर फिल करेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, आपका जेंडर क्या है। इसके बाद आपका जो मटेरियल स्टेटस है वो क्या है, मैरिड है या अनमैरिड है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद अपने पिता का नाम आप यहाँ पर इंटर करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर अपने जो मदर की डिटेल है, माता का नाम आप यहाँ पर इंटर करेंगे। कैटेगरी आप कौन सी कैटेगरी के हैं, EWS हैं, OBC हैं, SC हैं, ST हैं, आप जो भी कैटेगरी हैं आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेशनैलिटी आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, इंडियन फिर या फिर अदर, और सब कैटेगरी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप आर्मी नहीं है, पुलिस ऑफिसर नहीं है, आप इनमें से कोई भी आप कैटेगरी नहीं रखते हैं तो आपको नॉन ऑफ एबव में क्लिक कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ से लेना है आप क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जो भी आपका रीजनल है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका एरिया क्या है, रूरल या अर्बन, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इज स्टूडेंट वर्किंग, क्या आप कोई काम कर रहे हैं, यस अगर कर रहे हैं तो यस करें, नहीं है तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यस करेंगे तो यहाँ पर आपका जो एम्प्लॉयमेंट टाइप है वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि आप गवर्नमेंट है या प्राइवेट में वर्क कर रहे हैं। आप जो भी सेलेक्ट करेंगे आप उसके हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो करंट लोकेशन है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे अगर आप यस करते हैं तो अब आप देखेंगे जैसे यस करेंगे, अब यस करते हैं तो आपका यहाँ पर आप एम्प्लॉय हैं तो प्राइवेट में है, गवर्नमेंट में है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसका आपको यहाँ पर विवरण देना है। आप करंट लोकेशन, ये सभी चीज़ें, आपने कब किया, प्लेस कौन सा है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं कहीं भी तो आपको इसको नो कर देना है। नो करने के बाद आप देखेंगे कि जो भी जानकारी है वो आप ब्लर हो जाएंगी, अब आप इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखेंगे क्या आपके पास BPL है, तो अगर आपके पास BPL है तो यस करें, और नहीं है तो आपको सिंपल से यहाँ नो कर देना है। इसके बाद अब आपका जो एड्रेस है वो फिल करने का ऑप्शन आ रहा है। अब आपको यहाँ पर अपना फुल एड्रेस, जो भी आपका फुल एड्रेस है वो आपको फिल करना है। हाउस नंबर, कॉलोनी, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आप यहाँ से पिन कोड, और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो यही रहने वाला है तो आपको यहाँ से कॉपी एड्रेस पर कर देना है। जैसे ही आप कॉपी एड्रेस करते हैं तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपका सेम हो जाएगा। इसके बाद जो अदर डिटेल है वो आपको फिल करनी है। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर या आपका व्हाट्सएप नंबर है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर, आपको कोई दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है। मेल आईडी आप यहाँ पर फिल करेंगे। आप इसके जो एलुमनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, क्या आप इसके पूर्व छात्र हैं, यस हैं तो करें, नहीं है तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एजेंटी प्रूफ में क्या देना है, वोटर आईडी, पैन कार्ड या फिर गवर्नमेंट अप्रूवल आईडी कार्ड, यानी आप इसमें अपना आधार कार्ड फिल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर, आपके पास वोटर आईडी है या नहीं है, आपको यस या नो में क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर अपना जो बैंक डिटेल है वो आपको देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका बैंक डिटेल मांगेगा तो बैंक में नाम क्या है आपका वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। आपका इसके बाद आपका नाम क्या है बैंक में वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। अकाउंट नंबर आप यहाँ पर इंटर करेंगे और IFSC कोड जो है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। और इसके बाद आपको गेट OTP वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट OTP वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो जो आपका फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद आपको फ़ोटो और जो भी चीज़ें आपने 12वीं और 10वीं जो चीज़ें हैं, सिग्नेचर वगैरह, ये सभी चीज़ें आपको अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप वहाँ पर जा कर के जो भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, 10वीं 12वीं, आधार, ये सभी चीज़ें आपको अपलोड करके आपको पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद जो भी आपकी रिसिप्ट है, एडमिशन फॉर्म है, उसको आपको संबंधित जो भी आपने रीजनल सेंटर जो चूज किया है, जो भी कॉलेज चूज किया है, वहाँ पर ले जा करके आपको उसको सबमिट करना होगा। तभी आपका जो एडमिशन है वो सक्सेसफुली माना जाएगा।
तो कैसी लगी जानकारी दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।